ऐसा नहीं होगा कि 2% 3% वोट कर बैठ गया तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा। वो नहीं चाहते कहीं जाएंगे, वो नहीं चाहते कांग्रेस भाजपा से लड़ाई सड़क पर आई। साहब हैं रिकॉर्ड मतों से, आप ये देखो राजस्थान में 35,000 वोटों से। क्या तो जी वसुंधरा हरी जीती होगी, क्या हमारे सांगनेर से हमने जिताया। क्या होगा भाजपा का भविष्य? कहाँ बैठे थे, कोरोना काल में कहाँ चले गए थे, तो पार्टी को जरूर सांगानेर की सीट पे पुनर्विचार करना चाहिए। भाजपा से विरोध कैसे रुकेगा? देखिए भाजपा प्रदेश कार्यालय पर स्थानीय बेनाम बहारी की लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं पूजा, जनता की आवाज़ चैनल से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए भाजपा कार्यालय में, जहां वैश्य समाज में अशोक लोहाटी जी का टिकट काटने में प्रदर्शन किया गया है। आप यहां देख सकते हैं, यहाँ लोग बहुत मात्रा में इकट्ठे हुए हैं और उनका जो जोश दिख रहा है लाहौटी जी के टिकट को मांग कर, वो जोर शोरों से दिख रहा है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ लोगों का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से जो बीजेपी से विरोध है वो एक चर्चा का विषय बन चुका है और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं वैश्य समाज के लोगों के बीच में और इनसे जो लाहौटी जी का टिकट कटा है उसके कारण जानने के और इस बारे में बातचीत करने के लिए। जी सर, क्या बोलेंगे? हाँ मैम, ऐसा है, अशोक लाहौटी को टिकट दोगे तो सारी भाजपा इस बार गवर्नमेंट में पक्की आ जाएगी, और यदि आपको पक्की बार नहीं लानी है तो फिर हमारा विरोध सहते जाओ। फिर अशोक लाहौटी आएगा तो पक्की गवर्नमेंट भाजपा की ही बननी है, चाहे कहीं से भी टिकट दो, अशोक लाहौटी के लिए देना होगा। इतने सशक्त नेता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये पार्टी की सबसे बड़ी भूल है कि इस तरह का निर्णय लेकर के जनता में आक्रोश कराया गया है। सारी सांगानेर में सब जगह आक्रोश है, पूरी जनता में डिमांड है अशोक लाहौटी होना चाहिए। अशोक लाहौटी के अलावा राजस्थान में कोई स्पेशल नेता नहीं है जो कि इतनी बड़ी लीड कर सकता हो, इतनी बड़ी सीट को निकाल के ला सकता हो। गई बार जो आपके ही 3 बार से आए हुए विधायक ने जो आपके साथ बागी कर लिया था, उसकी जमानत जब्त कराई गई और आपकी सीट बीजेपी को निकाल के दी है। और इस बार आपने बिल्कुल पूरी इस तरह से करी गई है जिसका कोई हल नहीं है। ये पार्टी का बहुत गलत निर्णय है। पार्टी को पुनर्विचार करके अशोक लाहौटी को इमीडिएट टिकट देना चाहिए। कल की लिस्ट में अशोक लाहौटी का नाम पक्का होना ही चाहिए। थैंक यू। कारण क्या है? अशोक लाहौटी जी के को हम लोग जो है एक लोकप्रिय हमारे विधायक रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में कौन से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास को के साथ एक तरह से धोखा हुआ है हमारे कौन से एक लोकप्रिय उम्मीदवार के साथ। लाहौटी जी को पुनः कौन से सांगानेर से या कहीं और से कौन से जयपुर में स्थापित किया जाए, क्योंकि इनका एक चेहरा जो है समाज कल्याण का चेहरा है, बहुमुखी विकास का चेहरा है। जहाँ पर भी कौन से लाहौटी साहब का जो है आगमन हुआ है या वो गए हैं, समाज के हित में ही हमेशा सोचा है उन्होंने। समाज को एक अच्छा दिशा देने के लिए, एक समाज कल्याण कैसे हो, एक चौमुखी विकास की बात उन्होंने हमेशा कौन से समाज के लिए रखी है। ये टिकट कटने का कारण क्या लग रहा है आपको? टिकट कटने का कारण तो अभी आम जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोकप्रिय लोगों का है। ये तो पार्टी ही बता सकती है कि प्रारूप क्या रहा है, कैसे रहा है, लेकिन इतने लोकप्रिय नेता का टिकट किस तरह से कट गया, इसके लिए जनता भी हसप्रद है और कौन से विचार मुक्त है कि इस तरह का कहीं से भी व्यवस्था में कैसे आया और क्यों हुआ। इसका सवाल तो आज के डेट में जनता भी मांग रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी से समस्त सांगानेर की जनता का कौन से प्रश्न है कि लाहौटी साहब का टिकट कैसे कटा और क्यों कटा, किस आधार पर कटा। ये एक विषय, बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे कौन से लोकप्रिय विधायक जो है, जबकि सांगानेर का जब भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम तिवारी जी कौन से की नाराजगी थी, पार्टी छोड़ दिए थे और कांग्रेस की सरकार बन रही थी, उस समय भी कौन से हमारे विधायक साहब की इतनी लोकप्रियता लोगों के बीच जाके उस सीट को निकाल के लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 40,000 वोटों से कौन से जीत हासिल की है, जबकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने 1700, 500, 800 से वोटों से जीते हुए लोगों को दोबारा से टिकट दिया है। ये एक तरह से हमारे सांगानेर में क्या हमारे नहीं, समस्त क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ एक धोखा हुआ है, एक कौन से गद्दारी का कौन से सबक हुआ है। इस तरह से कौन से कभी भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए किसी के साथ।
तो अगर इस प्रदर्शन के बाद भी अशोक लोहाटी जी को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं और से टिकट की मांग करेंगे? ये तो देखो, लाहौटी जी सबसे बड़ी बात है, इनकी खासियत है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के सशक्त सिपाही रहे हैं शुरू से, और ये चाहते भी हैं और यहाँ की जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही कोई कौन से निवारण दे, कोई दिशा दे, इनके साथ बैठ के निकाल के कोई रास्ता कि लाहौटी साहब को कैसे कौन से कहाँ पर कैसे स्थापित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का एक कौन से परचम को लहराए, कैसे भी करे। ये सांगानेर की समस्त जनता या जयपुर की जनता और पार्टी का विषय है, ये मान लीजिए। ये अब लाहौटी साहब का विषय नहीं रह गया है, ये समस्त जनता के मान सम्मान की और भारतीय जनता पार्टी के विषय की बात रह गई है। और ख़ास करके वैश्य समाज भी पूरी तरह से एकजुट है आज के दिन में कि इस तरह से किस तरह से किया जा रहा है, एक किनारे किया जाए, करें सजग नेतृत्व और सहज नेतृत्व को किस तरह से किनारे किया गया, ये किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को पच नहीं रहा है। जी, जो किशनपोल विधानसभा है वहाँ से मोहनलाल जी के टिकट को कटने की चर्चा हो रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या प्रदर्शन वहाँ भी होगा? देखिए, अब ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, बहुत से ऐसे फैसले भी पार्टी ने कर दिया था जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ पर कौन सा टिकट दे दिया था, और जहाँ पर उम्मीद पूरी तरह से थी उनको भी टिकट काटा गया है। ये कहते जन भावनाओं के साथ भी एक आहत भरा कार्य किया गया है। हम आपके चैनल से चाहेंगे कि एक एक बात को, हमारे कौन से जनता की आवाज़ को पार्टी तक, सरकार तक जरूर पहुंचाई जाए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई विजय, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल मंत्री हूँ सांगानेर विधानसभा से। जी, इस प्रदर्शन का कारण क्या है? मैडम, इस प्रदर्शन का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे जो जनप्रिय विधायक साहब हैं, रिकॉर्ड मतों से, आप ये देखो राजस्थान में 35,000 वोटों से, क्या तो जी वसुंधरा हरी जीती होंगी, क्या हमारे सांगानेर से हमने जिताया, तो आप 35,000 वोटों से जीते हुए कैंडिडेट की आप टिकट काट रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? इस प्रदर्शन का ये कारण। जी, ये जो टिकट कट्टा है उसका जो कारण है, तो उसको लेकर क्या भाजपा ने अभी तक आपसे बात की है? देखो मैडम, क्या होता है कि जब पार्टी का हो गया दिमाग खराब, क्योंकि पार्टी हो रही है रावण है, भाई कार्यकर्ताओं से ही तो पार्टी बनती है, या पार्टी से, भाई कार्यकर्ता होंगे तभी तो पार्टी चलेगी। आप कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हो, जिनका जनाधार है, ऐसे नेताओं को आप घर बिठा रहे हो, और किसी ऐसे आदमी को जैसे कोई, भाई भजन लाल शर्मा, कभी न तो कोई हमारे कोई कोरोना आया, जब देश में महामारी आई तब कौन सी रजाई ओढ़ के सो रहा था भजन लाल शर्मा? पूरे देश में कोरोना की महामारी आई, पूरे विश्व में आई, तब भजन लाल शर्मा कहाँ था? जब सांगानेर में बिजली, पानी, साफ सफाई के जब मुद्दों के लिए हम रोडों पे संघर्ष कर रहे थे, तब भजन लाल शर्मा कौन सी रजाई ओढ़ के सो रहा था? आज वो किस मुंह से आके हमारे से वोट मांगेगा? हम क्यों वोट देंगे उसको, जब हम कार्यकर्ताओं ने खून से सींच के इस सांगानेर विधानसभा को परंपरागत सीट बनाई है। कोई सीट ऐसे परंपरागत सीट नहीं बनती, ये कार्यकर्ताओं के खून पसीने की सीट है। ये आज पार्टी कहती है हमारी परंपरागत सीट है, तुम यार किसी को भी उतार दोगे, भाई कार्यकर्ता ये सहन कभी नहीं करेगा। पार्टी का हो गया दिमाग खराब, रावण बनेगी ना तो रावण का भी अंत था। ये कार्यकर्ता जिस दिन अपनी भी आ जाएगा ना, ये पार्टी को भी तहस नहस कर देगा कार्यकर्ता। और देखो, जनाधार वाले नेता का अगर आप अपमान करोगे ना, तो भाई साहब कार्यकर्ता तो रोड पर आएगा। वैसे तो ये शीर्ष नेतृत्व वाले नेता कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, और नीचे हम फीडबैक लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या भजन लाल शर्मा को उतारा है तो क्या किसी कार्यकर्ता की कभी कोई मीटिंग हुई? कोई मंडल स्तर से, कोई वार्ड स्तर से कोई कार्यकर्ता को पूछा गया? कार्यकर्ता को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। कार्यकर्ता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 200 किलोमीटर से बाहर का व्यक्ति है आया हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं है अभी तो वो कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। नीचे आम जनता तो नीचे से पुकार कर रही है कि ये नाम ही जीवन में पहली बार सुना है। आज पहले ये भजन लाल जी कहाँ बैठे थे, कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? तो पार्टी को जरूर सांगानेर की सीट पे पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो ये 20-25 साल से जो बीजेपी की सीट है, ये गढ़ है, ये गढ़ जल्दी ही तहस नहस होने वाला है। अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाने जा रही है, जिसमें जयपुर की 2 सीटें हैं, जिसमें सांगानेर विधानसभा आता है। अगर प्रत्याशी चेंज नहीं किया, आदरणीय लाहौटी जी को नहीं लाए, तो सांगानेर विधानसभा इस तरीके से हारेगी बीजेपी, जिसका गिनीज बुक में नाम होगा।
अगर इस प्रदर्शन के बाद भी लाहौटी जी को टिकट नहीं मिलता है तो वह किसी और पार्टी से मांग कर सकते हैं टिकट की? वो तो उनके ऊपर निर्भर देखिए करता है जी, पार्टी। ये चीज ये तो हम कार्यकर्ताओं के ऊपर है। हम जब कार्यकर्ता सड़क पे उतर जाएंगे तो पार्टी क्या करेगी? आप ये देखना, अगर ये या तो पार्टी पुनर्विचार करके इस सीट को बदल देती है, नहीं तो मैं आपको ये चीज वादा दे रहा हूँ कि लंच में भजन लाल जी को घर भेज देंगे हम लोग। जमानत जब्त हो जाएगी भजन लाल जी की। जो सांगानेर को ये परंपरागत सीट कह रहे हैं ना, वो सांगानेर इतनी बुरी तरह से हारेगी कि ये पार्टी सोचेगी यार ये हमने किसको टिकट दे दिया है। ये प्रदर्शन कितना लंबा चल सकता है? ये मैडम प्रदर्शन चलेगा वोटों तक, 25 तारीख तक प्रदर्शन चलेगा, रेगुलर चलेगा। हर मतलब आप सांगानेर में ना गली गली में विरोध है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने आदमी की गली, हर मोहल्ले में, हर गली में। क्योंकि विधायक साहब की सबसे बड़ी जो खासियत थी एमएलए साहब की, जब वो मेयर बने थे तो गली गली घर घर से कचरा उठाया है। इसका जनक कौन है मेरे को आप ये बताओ। जयपुर शहर के अंदर जो आज ये साफ सफाई दिख रही है, चंडीगढ़ बना दिया दूसरा एमएलए साहब ने जयपुर को। नहीं तो पहले जयपुर के क्या हालात थे आप सबने देखे हुए हैं। तो आप ऐसे आदमी की टिकट काट रहे हो यार, जो काम करने वाला आदमी। आज हम किसी कार्यकर्ता के सुख में दुख में हर जगह वो आदमी खड़ा रहा, तो आज जब उस आदमी को दुख है तो हम कार्यकर्ता रोड पे नहीं आएंगे। और मैं आपको बता दूं 25 तारीख को अगर इस पे पुनर्विचार नहीं होता है ना, जमानत जब्त होएगी भजन लाल शर्मा की। मैं आपको इतना कह के बोल रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। भजन लाल जी वो जानता ही नहीं है ना कोई। सबसे बड़ी चीज है वैश्य समाज के अंदर वैश्य समाज में शुरू से 18 सीटें आती थी, परंतु इन्होंने 15 की। 15 के बाद में अब यहाँ पर 3 सीटें वैश्य को, 3 राजपूतों को और 3 ब्राह्मणों को देते थे। वैश्यों को एकदम खत्म करते जा रहे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वैश्य समाज है वो बीजेपी को वोट देता है और उसके अंदर सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ता है। उसके अंदर ये वैश्य समाज को दरकिनार करते जा रहे हैं। अगर इसका आज की तारीख के अंदर कोई निर्णय नहीं होता है तो जितने भी जयपुर रीजन के अंदर जितने भी आदमी हैं वैश्य समाज के और दूसरे हमारे समाज के, वो सब नोटा पे बटन लगे पूरे जयपुर के अंदर। कोई भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगा, सब नोटा पे बटन दबाएगा। ये टिकट करने का कारण क्या आपको लग रहा है? ये तो इनकी अंदरूनी पॉलिसी है। खुल के कहने से कोई मतलब नहीं है। ये खुल के कहने से मतलब नहीं है, ये अंदर की बदमाशी है। देखिए वैश्य समाज का बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और वैश्य समाज का काफी अच्छा योगदान रहा है बीजेपी को जिताने में, और वैश्य समाज की सीटें कम करते जा रहे हैं बीजेपी वाले। तो जबकि ये तो जीते जिताए कैंडिडेट थे, इन्होंने 5 साल इतनी मेहनत की इस क्षेत्र में, सांगानेर क्षेत्र में इतना विकास किया, और जीते हुए कैंडिडेट को मतलब बदल करके और सीट को गंवाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से ये सीट बीजेपी को मिलने वाली नहीं है। ये अब कितनी सीटों की मांग हो रही है? सबसे ज्यादा इशू रेज करने वाले यही है। सबसे ज्यादा हमेशा हर विधानसभा हर टिकट जब काटी गई है, जब ये प्रदेश में हमारी सरकार नहीं आई थी और ये वहाँ से जीते हैं, तो हमें ये तो रीजन बताए पार्टी की क्यों काटी है। और 37,000 वोटों से जयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीट थी ये, उसके बावजूद भी कितनी सीटों की मांग की जा रही है? जयपुर में 3 सीटें थी हमारी, जो भी वैश्य समाज की, उसमें से हमें 1 सीट मिली है अभी तक खाली। तो हम वैश्य समाज वाले कहाँ जाएंगे आप बताइए? हमारी आवाज कौन उठाएगा इस चीज को लेकर? वैश्य समाज को खत्म करना, पूरे वैश्य समाज को खत्म करना चाह रहे हैं। सबसे छोटी चीज एमएलए होते हुए अगर इनको किसी ने बुलाया है, 10 जगह बुलाया, तो सुबह 6 बजे शुरू होते हैं, 7 बजे, और सब जगह पहुंचते हैं। चाहे 10 मिनट रुके, ना पानी पीते रहे, कुछ करते, लेकिन सब जगह पहुंचते हैं। मैं उसी एरिया में रोज 6 बजे से चक्कर काटना चालू होता है। लाहौटी जी का ये है कि सुबह 6 बजे से ये चक्कर काटना चालू है, रात को 12 बजे घर पहुंचते हैं ये, और हर आदमी से मिलते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, और अपना तो ये नहीं कि हाँ चले आ गया, सब अपना तो से। अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया उन्होंने सांगानेर के अंदर। आज ये सांगानेर सीट ही नहीं है, ये पूरे राजस्थान के बनिए बोर्ड नहीं देंगे बीजेपी को। ये यहाँ का मैटर नहीं है। ये अशोक लाहौटी जी का टिकट काटना छोटी मोटी बात नहीं है। ये सांगानेर सीट का मुद्दा नहीं है, पूरा राजस्थान का मुद्दा है। ये मैं कह रहा हूँ आपको, पूरा राजस्थान के बढ़िया बोर्ड नहीं देंगे, बढ़िया कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और ये सीट नहीं, ये जो ये समाज है बीजेपी के साथ है, और ये बीजेपी वाले जो टिकट बांट रहे हैं ना, ये इन पार्टी को ही खत्म करना चाहते हैं। अशोक लाहौटी का टिकट काटने का मतलब ये है। तो वैश्य समाज कितनी टिकटों की मांग कर रहा है अभी?
समाज के लोग कह रहे हैं 25 टिकट, 25 में से एक टिकट मिला है, इसको ही काट दिया, बताओ आप। और ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? मैं तो कहता हूँ भजन लाल जी एक बार भी संगनेर गए हो तो आप बता दो, आप इंटरव्यू ले रहे हो। गलियों का पता हो, मानसरोवर का पता हो, सांगानेर की गलियों का पता हो। अशोक लाहोटी जो सुबह से शाम तक, रात को 11 बजे तक से एरिया में घूमते रहते हैं, उनका टिकट काट दिया। आश्चर्य बात ये है, ये कभी एक्सपेक्टेड ही था। लाहोटी जी जो है सुबह से शुरू करते हैं, हर जो भी आदमी बुलाते हैं, जिनके कोई कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम में जाने की कोशिश करते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए जाए, 10 मिनट के लिए जाए, पर हर आदमी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हर समाज के लिए काम किया है इन्होंने। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि वैश्य समाज का एक प्रतिनिधि का एक टिकट काट दिया। मतलब पूरा वैश्य समाज 90% 90 to 95% सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देता है। उसके बावजूद वैश्य समाज के साथ ये हश्र करा जा रहा है, क्यों? इसका वजह तो बताया जाए, किस वजह से काटा। और हारी हुई सीट होती तब भी एकदम विचार करा जाता। यार किसी लोकल व्यक्ति को आप देते, आप एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे लिया है, जिसको जो ना कार्यकर्ताओं को जानता वहाँ के, ना किसी के समाज से मिला हुआ किसी से। पार्टी क्या बुजुर्ग आदमी की पार्टी है क्या? यंग समाज के, यंग के लोगों की टिकट काट रहे हैं समाज वाले। जो पार्टी के साथ समाज है उनको काट रही है। ये सब जैन समाज बीजेपी के साथ है। हमारा देवस समाज पूरा 95% बीजेपी के साथ। एक टिकट दिया वोटाराम जी को। हमने 5 टिकटों की मांग की है, उसमें से एक टिकट दिया है। इस तरह से काम कर रहे हैं। तो टिकट ना देने का कारण आपको क्या लग रहा है? टिकट नहीं देने का तो आला कमान का इनके अंदर से सेटिंग करके है। एक बात बताओ, जो आदमी यहाँ का ही नहीं है वो टिकट लेके आगे, इसको क्या मानते हो आप? हमारी 95% समाज साथ है, देवांश समाज बीजेपी के साथ है। एक टिकट दिया अभी तक, 5 में से एक टिकट दिया है, 5 की मांग है। जोधपुर में माँ कुंभ हुआ था, यहाँ तक इन लोगों को अवगत कराया, इसके बाद भी एक टिकट मिला अभी तक। कोई खुल के बताए तो सही कि किस वजह से टिकट काटी है। कोई ना तो रीजन बता रहे हैं, ना कोई टिकट दे रहे हैं, नए लोगों को उतार रहे हैं, इससे तो नुकसान। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र सौखिया। कौन से वार्ड से हैं आप? 77 ग्रेटर नगर निगम। जी, तो इस प्रदर्शन का कारण क्या है? क्या इस प्रदर्शन का कारण क्या है? कारण ये है कि युवा नेता है, प्रभावी नेता है, राजस्थान विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाला नेता है, जन जन की पुकार सुनने वाला नेता है, सर्व जाति का नेता है और युवा नेता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में 1-2 नेता ही हैं जो इतने प्रखर है और इतने तरीके से पब्लिक का बात को उठाते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी ने गत 5 साल कांग्रेस की सरकार का दमन से पाया है। नगर निगम में कितना परेशान किया है इन्होंने, हमको पता है। हर कार्यकर्ता के लिए आधी रात को उठ कर साथ लगने वाला नेता केवल एक अशोक लाहोटी है। तो अशोक लाहोटी जी का टिकट कटने का कारण आपको क्या लगता है? हमको खुद को समझ में नहीं आता कि पार्टी ने किस कारण। अशोक लाहोटी का राजनीतिक इतिहास यूनिवर्सिटी से लेकर के अब तक का अभूतपूर्व रहा है। अभूतपूर्व क्यों रहा है उसका कारण सुनिएगा आप। यूनिवर्सिटी में विपरीत परिस्थितियों में हजारों वोटों से जीत करके आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। प्रदेश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान होती है। उसके अलावा भी सुनिएगा, जब उनको टिकट दिया सिविल लाइन से तो बहुत प्रतिद्वंदी को बहुत कम वोटों से उनको जीत मिली थी, प्रतिद्वंदी को, कांग्रेस की सरकार को। उसके बाद में क्या हुआ, महापौर के लिए चुनाव लड़ाया। 2 साल उनको महापौर जयपुर का नगर निगम नहीं बनाया। नगर निगम की जब स्थिति नहीं संभली तब जाकर के उनको महापौर बनाया। जो आज तक इतिहास में जयपुर के लोग नहीं बोल सकते, घर घर कचरा की गाड़ी आई थी, डोर आई थी, वो उन्हीं की देन थी। आज आप ये सुनिएगा, तो उस नेता को क्यों नहीं मिलेगा टिकट? क्यों नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की बात उठाने वाला वही केवल नेता है, और कोई नेता कौन है आप बताइए मेरे को। इतना प्रखर बोलता है, हिंदुत्व के लिए बोलता है, सर्व समाज के लिए बोलता है, हर कार्यकर्ता के लिए बोलता है, फिर उसको टिकट नहीं देना। और देखिए आप, विडंबना की बात है, कांग्रेस को 37,000 वोटों से हराया उसने कई बार चुनाव में, और कांग्रेस ने 37,000 वोटों से हारे हुए आदमी को टिकट दे दिया और इनको 37,000 वोटों से जीता दे दिया। ऐसा होता है क्या? ये अन्याय है हमारे लिए। ये हम उनके लिए चाहने वाले अन्याय है। हमने भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से खड़ा किया है। मैं जिस बूथ से आता हूँ उस बूथ में 30% वोट मिलते थे भारतीय जनता पार्टी को, और 90% वोट मिलते हैं। हमने किया है। जी, अगर इस प्रदर्शन के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया तो ये वो टिकट की मांग कहीं और से कर सकते हैं? नहीं, ये उनका पर्सनल निर्णय है और पार्टी जैसा उचित समझे, लेकिन हमारा पार्टी से पुनः आग्रह है कि इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। पार्टी को जीता हुआ कैंडिडेट को ही टिकट देना चाहिए। हम ये नहीं कहता उनका पार्टी का जो आदेश होगा हमको मानना होगा, लेकिन पार्टी का हमारा पुनः आग्रह है कि पार्टी को ये चीज देखना चाहिए और हमारे नेता को। भाजपा कार्यालय से बातचीत करने की कोशिश की गई है अभी तक? नहीं किए, 2 उन्होंने। क्या बातचीत हुई है? ऊपर का
नेता का फैसला राज्य स्तर के नेता लिया है, जो भी ठीक होगा उनके लिए करेंगे। और युवा नेता है। प्रदर्शन का कारण क्या है? इस प्रदर्शन का कारण क्या है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भाई अशोक लाहौटी जी का टिकट काटा है, इतना सक्रिय आदमी जो अपने युवा कैरियर से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर रहा, उसके बाद में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा, मेयर रहा, उसके बाद में समाज में सांगानेर के पूरे क्षेत्र में पूरे 5 साल लग के काम किए। इतने विधानसभा में इतने सवाल जवाब मेरे ख्याल से किसी ने नहीं करे होंगे सरकार से। उसके बावजूद टिकट काट दो, प्रदर्शन तो बनता है। एक टिकट कटने का कारण आपको क्या लगता है? हमें नहीं पता, यही तो समझ में नहीं आ रही। अगर समझ में आ जाती तो क्यों प्रदर्शन करते? अगर इतने योग्य लोगों के भी आप अगर काटेंगे तो कैसे चलेगा? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि राजनीति में नेता क्यों नहीं परवाह करते, इसलिए परवाह नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि एंड ऑफ द डे जाके हम पब्लिक से जुड़े भी रहे। उसके बावजूद हमारी टिकट नहीं मिले तो क्यों जुड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है। इस बार किसी भी सूरत में अशोक लाहौटी जी को टिकट यहीं से सांगानेर से मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ दोबारा हमें भी समझना पड़ेगा, मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि जो भाई हमारे बीच में जो एमएलए हमारे बीच में पूरे 5 साल तन-मन धन से उपलब्ध रहा, उसके बावजूद भी अगर टिकट नहीं मिलता है तो बहुत गलत बात है। अगर उनको ये प्रदर्शन के बाद भी टिकट नहीं दिया गया तो क्या निर्दलीय से जाकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि क्या होता है जो कार्यकर्ता जो एक मन से जो किसी पार्टी से जुड़ा होता है, अशोक जी इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो रूट से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई कृत्य करेंगे कि क्या नाम है कि नहीं मिलेगा। हाँ, उनके मन में अफसोस जरूर होगा, उनके क्या हमारे मन में भी अफसोस होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी उनको ये इनको ये मिला। जो अशोक लाहौटी जी के जो टिकट काटा गया उसके स्थान में बजरंग जी को टिकट दिया गया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इससे पहले नाम ही नहीं सुना। जिस दिन उनका नाम आया उस दिन गूगल पर सर्च किया कि कौन भजन लाल शर्मा जी हैं। कमाल की बात है, ताज्जुब की बात है। जो आदमी क्षेत्र में नहीं रहता, जो क्षेत्र का आदमी नहीं है, उसको लाके पार्टियां उधर दूसरी जगह से माइग्रेट करके यहाँ पे सौंप देती हैं। मतदाता ऐसे कैसे, इसीलिए मतदाता ठगा हुआ महसूस करता है और इसीलिए उनके काम नहीं हो पाते बाद में। ये प्रदर्शन कितना लंबा चल सकता है? ये अभी तो जब तक चुनाव में जब तक प्रदर्शन चलेगा और हमेशा चलेगा, चलता रहेगा। अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ 36 कौम की यही पुकार, अशोक लाहौटी, अशोक लाहौटी, अशोक लाहौटी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांगानेर की एक ही पुकार, सांगानेर की एक ही पुकार, सांगानेर की एक। सर, प्रदर्शन का कारण क्या है? मैडम, प्रदर्शन का कारण एक छोटा सा कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों में स्थानीय नेताओं की अनदेखी करी है। सांगानेर विधानसभा का जो लोकल यहाँ का जिताऊ कैंडिडेट है, पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी थी। चारों तरफ उनका बोलबाला 36 कौम में भी, सभी व्यापार मंडलों में भी, सभी वर्गों में उठना बैठना है। उसको टिकट न देकर बाहरी व्यक्ति भजन लाल शर्मा जी को यहाँ पे टिकट दे दिया है। तो यहाँ के सभी में विरोध प्रदर्शन, सभी समाज वाले सड़क पर आ गए हैं कि हमारा नेता तो लाहौटी होना चाहिए, क्योंकि वो यहीं के आधी रात को मुझे कोई समस्या हुई तो मैं घर पे जाके पकड़ सकता हूँ उनको। हमें क्या भरतपुर जाऊँगा गाड़ी लेके? आप ही बताओ। तो ये बस इसी कारण से हम यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं। पार्टी को हम बताना चाहते हैं कि हम ही मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता पार्टी को आगे हम ही लेके जाते हैं, हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी गली में किससे वोट हासिल करना है, कैसे हासिल करना है। दिन रात हम भाग दौड़ करते हैं। हमारा काम क्या रहेगा? बस दरी पट्टी उठाने का। जब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, हमारे नेता को वोट टिकट नहीं दे रहे, तो फिर क्या मतलब रहा फिर राजनीति का? ये टिकट कटने का आपको क्या कारण लगता है? मैडम, टिकट कटने का कारण तो छोटा सा ही हमें तो जहाँ तक लग रहा है, ज़्यादा हम जानते नहीं है, अंदर की बात तो हमें पता नहीं है, लेकिन छोटा सा ये लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं सभी कि यहाँ पर आरएसएस की सीट रिजर्व है। तो आरएसएस की सीट रिजर्व है मानी मैंने, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बाहर के नेता को लाके यहाँ पे टिकट दोगे। क्या सांगानेर विधानसभा में आरएसएस के नेता नहीं है? आरएसएस के नेता है, 8-10 नेता है हमारी नज़रों में, उनको दे दो टिकट। हम जरूर थोड़ी ऐसे बोल रहे कि एक ही टिकट यहाँ की उसको दो, जिसकी मर्जी दो, लेकिन यार लोकल स्थानीय तो होना चाहिए ना, जिसको आधी रात को कोई उसको जरूरत पड़े तो नेता को घर जाके पकड़ सके। तो बस यही उद्देश्य है हमारा। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया है तो क्या वो किसी और पार्टी से जाके चुनाव लड़ सकते हैं? अब मैडम वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ी
तो हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा सकते हैं। आप भी जानते हो कार्यकर्ताओं की ताकत। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे नेता के लिए टिकट चाहिए, भारी व्यक्ति हम नहीं चाहते, तो हम दिल्ली तक भी जा सकते हैं। इसके लिए हमें कार्यकर्ताओं को जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा? जब तक पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, क्योंकि हमेशा इसी गेट पे प्रदर्शन करने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए पार्टी ने हमें बुलाया कार्यकर्ताओं को। आज हमारे नेता को टिकट नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी तो रणनीति ये है कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा, जब तक ये पार्टी वाले डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो भाजपा कार्यालय से आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। गेट बंद करी है, देखिए ना, बैरिकेड लगा दिए, पुलिस खड़ी कर दी है यहाँ पे, कोई मिलने नहीं आ रहा पदाधिकारी। पिछली बार भी हम प्रदर्शन करके गए थे, कागज छोड़ के गए थे, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया है। संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, जो बुला यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर जनता जनार्दन का धन्यवाद। यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही